दूसरे ये होगा कि इनके माता पिता है, दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये होगा कि रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये केवल वर्क डन दे सकते हैं, नियमित कार्य कर सकते हैं, किसी के संस्कार में ये फेरबदल नहीं कर सकते। ये दुखी को सुखी नहीं कर सकते और सुखी को दुख नहीं दे सकते। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको भी दंड भोगना पड़ता है। जैसे विष्णु जी ने अर्थात श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में बाली को मारा था, एक छल करके वृक्ष की ओट लेकर। उसका भी बदला देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने जिसने विषाक्त तीर ले रखा था, वो तीर श्री कृष्ण जी के पैर में मार दिया और श्री कृष्ण का देहांत हुआ। तो यहां कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी केवल अपना नियमित कार्य ही कर सकते हैं, ये जीव के पाप नाश नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही वो पाप नाशक प्रभु है, पूर्ण मोक्षदायक है। अब पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत, इस तत्व ज्ञान को समझने के उपरांत आप जी का उद्देश्य केवल एक ही रह जाना चाहिए कि जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न आप जी करें। यदि आप इस उद्देश्य को लेकर चलोगे तो जो संसारिक आपके आवश्यकताएं हैं, आपके कार्य हैं, वो परमात्मा ऑटोमेटिकली करेगा। और यदि आप टारगेट लेकर चलते हो कि मेरा ये लाभ हो जाए, मुझे ये सुख हो जाए, मुझे पुत्र प्राप्ति हो, मुझे कार मिले, कोठी मिले, रोजगार बढ़ जावे, ये उद्देश्य ना होना चाहिए। जो यहां प्राणी आते हैं उनका उद्देश्य ये हो कि जरा मरण का हमें जो ना पीछा छूटा ही मार्ग मिले। लेकिन प्रारंभ में जो प्राणी यहां आते हैं पुण्यात्माएं, वो कोई ना कोई आपत्ति से ग्रस्त आते हैं और इसलिए उनको बार बार प्रार्थना की जाती है कि आप जी प्रत्येक सत्संग में आने की चेष्टा करो। जो उद्देश्य आप लेकर आए हो ये तो 100% होगा, आपका कष्ट भी निवारण होगा जब नीत साबित होगी तय। और नियम रखोगे, एक भी नियम अगर आपने भंग कर दिया तो मालिक साथ देगा नहीं, लंबा काम हो जाएगा। अब कुछ तो पुण्यात्मा आते हैं कष्ट निवारण के लिए, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा कहते हैं वो दुख भी अच्छा जो तुम्हें ऐसे स्थान पर ले आया। और कुछ आते हैं जो अच्छी आत्माएं हैं, वो केवल ज्ञान समझने के लिए, और ज्ञान समझने के बाद फिर उनको परमात्मा समझ में आ जाता है, फिर वो मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। आप जी को बार बार यहां इसलिए बुलाया जाता है कि यहां 2 दिन 2 घंटे या 3 दिन जितना भी आपको समय मिला है, आप जी इस सत्संग को सुनोगे और साथ में फिर डिस्कस होता है। जो अच्छी आत्माएं यहाँ पहले पुरानी है, कई वर्ष के लगे हुए हैं पुण्यात्माएं, उनसे आपका संपर्क होगा। वो अपना अनुभव बताएंगे, अपने साथ बीते हुए वो दुखों का सुख में परिवर्तन कैसे हुआ वो भी जिक्र करेंगे। आपका विश्वास दृढ़ होगा भगवान में। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर आपका उद्देश्य केवल यही रहना चाहिए कि यहाँ से पीछा छूटा है। अब मान लीजिए कोई पुत्र प्राप्ति के लिए आता है, पुत्र भी हो गया, जो दे देगा भगवान के घर में क्या कमी है। और कोई धन लाभ के लिए आता, धन भी हो गया, तू धन के काम आया, कल न मृत्यु होगी। और यही वो धनवीर वो कोठी कार यही रह जाती है, साथ क्या गया आपके। अब जैसे पिछले साल तो एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट ग्रस्त हो जाने से हेलीकॉप्टर की मृत्यु होगी, 3 दिन में 100 मिला। और दूसरे मुख्यमंत्री का भी कौन से प्रांत का था, अरुणाचल का कौन से का, और वो 1 हफ्ते में पाया, उसका लाश भी सड़ी हुई थी। तो पुण्यात्माओं, वो कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे जो इतने उच्च पद को प्राप्त किया, और उनकी कितनी आशाएं थी। अभी तो पता नहीं कितने इलेक्शन और लड़ने की चेष्टा थी उनकी, और पता नहीं कितनी कार कोठी लेनी थी, कितना और जुगाड़ जोड़ रहे थे, वो तो रह गए यहीं पर। अगर आप ये भी मांग लो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, के ले गए वो मुख्यमंत्री। तो पुण्यात्माओं, इस सत्संग को हृदय में उतारो।
अब आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मेरा मोक्ष हो, पीछा छूटे, फिर आपको ये संसारिक सुख तो ऑटोमेटिक देगा भगवान, क्योंकि आपने एक का डिमांड करी है, भगवान मेरा मोक्ष हो। तो मोक्ष के लिए तो भक्ति करनी पड़ेगी आपने, और भक्ति प्राणी तभी कर सकता है जब उसको उसका मन टिक जा। मन कब टिकेगा? जब आपकी जो कंपल्सरी रिक्वायरमेंट हो और जिसके कारण ये मन दौड़ता है इधर उधर, वो पूरी हो जाएगी। जैसे कोई टेंशन बना लेता है, टेंशन होगी मेरे, अब उस टेंशन का समाधान ये है कि परमात्मा के ज्ञान से आप ये समझें पहले कि इस जो टेंशन तुम बना रहे हो ये कितनी आवश्यक है, और फिर परमात्मा उस टेंशन को जो आपकी भक्ति में बाधक है उसको ठीक कर देगा। फिर आपका कितना गदगद होगे, कितनी भक्ति में रुचि बनेगी। तो आप ये मांगोगे कि मैंने परमात्मा मोक्ष दो, तो फिर परमात्मा का कर्तव्य बदल जाता है, वो फिर आपको मोक्ष के लिए ही तैयार करता है, और फिर आपके उस मोक्ष मार्ग में जो बाधाएं आती हैं ऑटोमेटिकली उन दुखों को दूर करेगा अगर वो आवश्यक होंगी। और ये जो यहाँ की डिमांड है, मेरे कार हो जा, कोठी हो जा, बेटा हो जा, बेटी हो जा, उच्च पोस्ट बन जाऊं, प्राप्त हो जाऊं, एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये मन की बकवाद है, ये परमात्मा नहीं सुनता। क्योंकि परमात्मा उन चीजों को आपको देगा जो आपके इस जन्म मरण के रोग के नाश करने में बाधक ना हो। जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर है और वो नमकीन पकौड़े मांगे और खूब जोर दे रहा है, रोवर पा पीटे, पर घरवाले को नहीं दे, ना डॉक्टर लाउड करे, किसका प्रत्यक्ष मौत है इससे। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं इस भक्ति मार्ग में, यानी इस परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर में, इस ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट आप होगे हो, तो अब आपके मन की नहीं चलेगी, आपको वही वस्तु देगा भगवान जो आपके इस जन्म मरण के रोग के नाश में बाधक ना हो। ऐसी वस्तु नहीं देगा जैसे ब्लड प्रेशर में और नमकीन पकौड़े विष है उसके लिए। तो ऐसा विष आप डिमांड भी करते रहोगे, प्रभु नहीं देगा। आइयो से मत आइयो, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ आपको सेठ बनाना नहीं, इस भौतिक सेठ बनाना नहीं, आध्यात्मिक सेठ बनाना है हमारा उद्देश्य। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। और अन्य सुख तो आप ही होंगे। जैसे किसान का प्रथम उद्देश्य होता है गेहूं बीजने का, कि मेरे परिवार और मेरे को अन्न प्राप्त हो, उसका उद्देश्य अन्न प्राप्त करना होता है, भूसा नहीं, वो भूस प्राप्त करना नहीं होता। जो कि गेहूं प्राप्त करने के उद्देश्य से जो प्रोसीजर अपनाया गया, बीज बीजा गया गेहूं का, तो भूसा तो अपने आप मिल जाता है। तो पुण्यात्माओं, संसारिक सुविधाएं, यहाँ का सुख, इस काल के लोक का, ये तो भूसा समझ लो, और मोक्ष समझो गेहूं। तो गेहूं के उद्देश्य से, टारगेट से यदि तुम ये बोओगे, ये भक्ति बीज बोओगे और साधना सत्य करोगे, तो आपको यहाँ संसारिक सुख तो बिना मांगे होंगे। और जिसने उद्देश्य ही घास फूस बनाना के लिए बीज बो रखे हो, तो कच्चा काट लेगा उसने, वो घास चरा लेगा, आप भूखा मरेगा। फिर जो घास है वो पशुओं के लिए है, अपने लिए नहीं, अन्य प्राणियों के लिए है। तो पुण्यात्माओं, जो संसारिक सुविधाएं हम मांगते हैं ये हमारे लिए नहीं। अब जैसे किसी का संतान नहीं हुई और करोड़पति है, 2 कोठी बना रहा है, उसकी मृत्यु के बाद वो भाई जब इकट्ठे होंगे उसने बांट लेंगे, दिया जी सारे पैसे ले लेंगे। तो वो किसके लिए वो गया भूस, वो अपने लिए नहीं था। अपने लिए तो हमारे लिए केवल मोक्ष प्राप्ति का वो सच साधन है, और उसके साथ साथ हमें मोक्ष उद्देश्य लेकर हम चलेंगे तो संसारिक सुविधाएं भी पैरेलल होंगी ही होंगी, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं,
हमारे अंदर एक ऐसा प्रभाव है कि जिसका संतान नहीं उसकी एक करट हो, भगवान संतान दे दे, भगवान संतान दे, मोक्ष मेरा बेशक ना हो, फिर उस व्यक्ति को यहाँ आने की कति जरूरत नहीं कि सत्कर्म मान लियो। और जिसके पास जिसका कर्जा है, धन नहीं है, वो केवल एक उद्देश्य से लेकर आया है, मेरा धन हो जाओ। ठीक है, हम प्रथम बार जो आता है उसको सांत्वना भी देते हैं, वही भक्ति करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल आपके पास धन भी होगा, आपका संतान भी होगी, यदि परमात्मा आवश्यक समझेगा। क्योंकि हम इस तत्व ज्ञान से कति अपरिचित हैं, इसलिए हम परमात्मा के उस वास्तविक मूल मंत्र को ना चाहकर, मोक्ष को ना चाहकर संसारिक सुविधा चाहते हैं। और परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो हमने एक ही डिमांड करनी चाहिए परमात्मा पाने की, मोक्ष कराने की। अब इस काल भगवान ने, हम जिसके लोक में रह रहे हैं, इसने हमारे और पूर्ण परमात्मा के बीच में एक बहुत बड़ा बादल छा रखा है। और अज्ञान अंधकार के आधार से हमें सत्साधना ना मिलने से और तत्वदर्शी संत ना मिलने से, जो हमें ने साधनाएं की, ऋषियों ने साधनाएं की, उससे परमात्मा मिला नहीं। और परमात्मा के ना मिलने के कारण उनमें ओम नाम के जाप से, हठ योग से अन्य सिद्धियां आ गई। वो प्रभु पाक ये किसी का जंत्र मंत्र कर दें, किसी को श्राप दे दें, गांव के गांव उजाड़ दें, एक शब्द से आग लगा दें, कि तो समुद्र पी लें, जादूगरी करने लग गए वो सारे। तो भगवान मिला नहीं। और परमात्मा ना मिलने से लास्ट में ये कह दिया कि परमात्मा निराकार है। ये इन अज्ञानियों की अपनी सोच थी, अपना अनुभव था। सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था कि परमात्मा निराकार है। सदग्रंथ यानी वेदों में, गीता जी में, पुराणों में, सब में परमात्मा को साकार लिखा है। और जिन महापुरुषों को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिनको परमात्मा प्रत्यक्ष हुआ, उन्होंने भी गवाही दी है कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, हमारे ही जैसा है। और वो कबीर है जो बनारस में आया था, धानक की भूमिका करने आया था, जो दुल्हा बनकर रहे थे 120 वर्ष। तो परमात्मा के न पाने का, परमात्मा के दर्शन न होने का एक कारण यही रहा कि हम सत साधना से अपरिचित रहे। उसका मुख्य कारण यही रहा कि हमें वो सत साधना नहीं मिली जिससे ये हमारे बीच में, परमात्मा और आत्मा के बीच में जो पर्दा है ये हट जा। वो ना हटने से अज्ञान के कारण हमने भगवान को निराकार बताया। अब जिनको परमात्मा प्राप्त हुए उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुरानी, जिला ददर, हरियाणा के अंदर, वो पुण्यात्मा परमात्मा हुई, श्रेष्ठ आत्मा, जिनको परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आकर मिले, गति करके वहां से आए, उनको यथार्थ ज्ञान दिया, अपने लोक से परिचित कराया। तब उस पुण्यात्मा ने, संत गरीबदास साहिब जी ने कहा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन ये झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। परमात्मा और आत्मा के बीच में ऐसे पर्दा है जैसे सूर्य के सामने बादल आज छा जाते हैं और तेज हवा जब चलती है बादलों को तीतर भीतर कर देती है, फिर उस सूर्य का स्वरूप, वो प्रकाश स्वरूप, प्रकाश रूप। अब जैसे वेदों में अज्ञानियों ने अनुवाद कर रखा है भगवान प्रकाश स्वरूप है, वह स्वयं प्रकाशित है, वो सूर्य के तुल प्रकाशमान है। फिर निराकार क्यों करोगा? सूर्य की तरह चमकता है तो, और देखने जोगा है, दर्शनीय है, और फिर भी निराकार है। इसके बारे में परमात्मा ने क्या कहा है? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे।
कि इनको मोक्ष मार्ग का तो पता लगा नहीं, और ये संस्कृत भाषा के जानने के कारण बड़े विद्वान योगी नजर आवे थे, महसूस हो थे बड़े विद्वान हैं, लेकिन इनको गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूषड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब इनको गुरु मिला नहीं, ये अज्ञानी के अज्ञानी रहे, और जिस कारण से परमात्मा को निराकार बताते रहे। और ये भी ठोक के कहें कि वेदों में परमात्मा ने निराकार लिखा है, वेदों में तो ठोक के 100 बार 1000 बार लिख रखा है परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है, वो गति करके आता है और वो राजा के समान देखने योग्य है, और ऊपर एक स्थान पर रहता है, वहां से सबको कंट्रोल करता है, और वो उसकी अपनी निराकार शक्ति के कारण सर्वव्यापक है। जैसे अपने ये संचार प्रणाली है, इसके अंदर एक जैसे ये टावर होते हैं, टावर एक स्थान पर होता है, और वहां से उस टावर से, जैसे मोबाइल टावर है, वहां से तरंगे निकलती हैं निराकार रूप में, उस क्षेत्र में जहां तक उसकी क्षमता है फैल जाती हैं। एक स्थान पर होकर भी टावर सबको कंट्रोल, सबको रेंज दे रहा है, और वहां से उसका काम अपना कर रहा है। ऐसे परमात्मा सतलोक में रहते हुए या किसी स्थान पर रहकर भी वो सारे ऐसे कार्य करते हैं, करता रहता। जैसे एक तो टावर है स्थिर, और एक है मूवेबल, जैसे ये चैनल टीवी वाले लाते हैं, गाड़ी पर रख लाते हैं, वो सारा सिस्टम। तो वो परमात्मा एक रूप में तो सतलोक में स्थिर है, और अपना दूसरा ही रूप यानी वही पावर, वही जो का तुम, वो फिर किसी भी लोक में आकर वहां से भी वही कार्य करता रहता है। जैसे 120 वर्ष धानक रूप में रहकर, जुलाहे रूप में रहकर बनारस में, काशी में परमेश्वर कबीर देव जी रहे, और यहां से बैठकर भी, उस झोपड़ी में बैठकर भी परमात्मा असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते रहे। दीखत के तो नैन चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे, ये विद्वान दिखे थे, महर्षि दिखे थे, और समाधि लगा करने को कई कई दिन तक बैठे रहते थे। तो ऐसा लगता था कि बड़े विद्वान हैं, महापुरुष हैं, परमात्मा पाया होगा, लेकिन ये अज्ञानी थे, इनके अज्ञान रूपी मोतिया बंद था इन लोगों के। अब उस परमेश्वर ने इस दास का मोतिया बंद हटाया, और ये ऑपरेशन करने का एक तरीका बताया, जो आप जी का अब अज्ञान रूपी मोतियाबिंद सभी का समाप्त हो रहा है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चतुमंजन जल के तेज नयारे। परमात्मा पाने के लिए परमात्मा में एक विशेष कसक बनानी पड़ेगी, उसमें एक प्यार बनाना पड़ेगा, और प्रेम की पवन बहानी पड़ेगी, तब परमात्मा मिलेगा। कैसे? अब जिनको सतगुरु मिले हैं उनका कल्याण हुआ है और होगा। सतगुरु की संगत भली अनसाथीर मुकाम, जुगन जुगन के बिछुड़े वो परसे लोक सतधाम। कहते हैं सतगुरु की संगत भली, यानी जिनको सतगुरु मिल गए और वो उस थीर मुकाम माने शाश्वतम स्थानम, थीर मुकाम, हंसा थीर मुकाम, वो पुण्यात्मा उस सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाती हैं। और युगन युगन के बिछुड़े वो पहुंचे लोक सतधाम, यानी सतलोक में पहुंच जाते हैं जिनको सतगुरु मिल जाते हैं। साधों की संगत करें बड़ भागी बड़ देवे, अपना तो संशय नहीं और उतारे खेवे। कहते हैं तत्वदर्शी संतों की, परम संत की जो संगत करते हैं, बड़ भागी वह देव, वो पुण्यात्मा बड़ भागी हैं, पुण्यकर्मी प्राणी हैं। और अपना तो संशय नहीं और उतार दें खेव, यानी बहुत बहुसंख्या में अन्य को भी पार करवा सकते हैं। उनको पूर्ण विश्वास के साथ ज्ञान बता के, नाम दिवा के और कल्याण करवा सकते हैं।
संगत सुर की कीजिए असुर आव है ओसे, बुद्धि भ्रष्ट सो संग क्या वो उल्टा देव दोष। कहते हैं अच्छी आत्माओं के पास बैठिए। और असुर ये राक्षस तो ऐसे हैं जैसे ओस होती है, ओश यानी सुबह सुबह 1-2 घंटा होते हैं, फिर वो तुरंत समाप्त हो जाती है। और अच्छी आत्माओं के पास बैठोगे तो आपका रंग में रंग चढ़ेगा, भक्ति का रंग अधिक बढ़ेगा। और बुद्धि भ्रष्ट के पास, बुद्धि भ्रष्ट से संग क्या उल्टा देवे दोष, नो क्या किसने देखा भगवान खा ले पी ले मौज कर ले, बस यही बात सही से। कहते इसे व्यक्ति के पास बैठे नहीं, आपकी भक्ति भाव में फर्क पड़ जाएगा। या तो उसको ज्ञान सुनाओ, और जब वो उल्टी बकवाद करने लगे, जब उठकर खिसक जाओ, आपका ज्ञान स्वीकार करता है, सुनता है, बहुत अच्छी बात है। और फिर वो यूँ कहता है ना किसने देखा भगवान, और हम तो इस आगे भगवान नहीं मानते, उसको समझाने की चेष्टा अवश्य करो, लेकिन उसके रंग में तुम ना रंग जाना। क्योंकि जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है वो तो डगमग हो सकते हैं, जिनको तत्व ज्ञान हो गया फिर उनको संघर्ष करे, समझावे प्यार से। संगति सुर की कीजिए असुरन से क्या हेत, डाल मूल पावे नहीं जो मूड़ी का खेत। कहते हैं अच्छी आत्माओं पुण्यात्माओं का सत्संग कीजिए। और असुर राक्षस स्वभाव के, राक्षस कौन है? जो मांस खावें, शराब पीवें, ओका पाड़ें, अच्छी बूंदी सोचें, डाके मारें, चोरी करें, रिश्वत लें, मिलावट करें। कहते हैं इनकी तो ऐसी दुर्गति होगी, इनका नामो निशान नहीं रहेगा। किस प्रकार नहीं रहेगा? जो मूली का खेत, जैसे किसी खेत में जमीन में मूली बो रखी हो, उन जड़ते काट डाग रहे नो, खसा खस काट ले सारी मूली, जब उसमें पाट ली जाते है उसमें बाद में ये बता नहीं सकता इसमें के बो रखा था। जैसे गेहूं बो रखे हों तो उनको ऊपर से काटे, उनके फांस बता देंगे, वो शेष बचे हुए उनके चिन्ह बता देंगे, गेहूं बो रखी थी। और जैसे वृषम है, इसने ऊपर तक काट लें तो फिर फूटा हुआ है। लेकिन कहते हैं वो असुर तो ऐसे हैं जैसे मूली का खेत है, नामो निशान मिट जाता उन लोगों का, जैसे रावण का मिट गया। सतगुरु दाता दत्त कहे बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है अंतर हेतन अंध। गरीब सोटा खाली रह गया वो पार पहुंचा नाही, राम राम प्राणी कहें जम की नगरी जाही। सोटा पढ़े सुभान गति अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख हैं ये कोस सेंस हजारे। ओह पुण्यात्माओं कहते हैं इस ज्ञान के रट लेते हैं, इस नाम को प्राप्त करके ऊपर तक मंत्र करें जाओ, से जो अंदर से कसक है नहीं तो वो व्यर्थ है आपका जाप। अब जैसे पुण्यात्माओं आप जी इस तत्व ज्ञान से परिचित भी हो गए हो और अन्य को भी आप समझाने की चेष्टा करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके अंदर स्वयं स्थान नहीं है, जिनके अंदर स्वयं कसक नहीं है, तो वो तो ऐसे मंत्र जाप कर रहे हैं जैसे तोता पक्षी सुआ। ये बहुत जल्दी बोलना सीख लेता है और उसके अंदर उसको पता नहीं इसका अर्थ क्या है, लेकिन घोट लेता है वो। तो जिन प्राणियों के अंदर जगह नहीं, कसक नहीं भगवान की, वो तो तोते के सी रटना लगा रहे हैं। जैसे इतना ज्ञान सुन के, इतने प्रमाण समझ के, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जंजीरम। अब परमात्मा हमें इतना ज्ञान देते हैं कि ऐसे ऐसे धनवान और इतने पुत्र, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। मान लीजिए किसी की 1 पुत्र की डिमांड है,
और केवल उसी की आस लगाए बैठा है, वो ना परमात्मा ने उचित समझा हो। क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे संतान की संयोग हो जो आगे जाकर उसकी टिटवी दाब दे। अड़ब बहुत से देखे हमने, बाप मार दिया बेटे ने, समाचार पत्रों में भी आते हैं। एक शराबी ने अपनी मां का छुरा घोंप दिया, उसकी हत्या कर दी। तो परमात्मा अपने हिसाब से करता है। तो कहने का भाव यह है कि यदि उसको इतना ज्ञान समझाया जाता है कि 1 लाख बेटे थे रावण के, और सच साधना ना करने से आज उसका कोई दीपक लाने वाला नहीं, ज्योत जगानिया नहीं, उसका वंश भी नष्ट हो गया। तो इन पुत्रों से एक पुत्र से तू के कला तोड़ लेगा। परमात्मा देते हैं, ठीक है, उनके सर्वेंट बनकर पालो, क्योंकि ये बेटा बेटी अपने नहीं है, ये भूल आपका है। जिस दिन यह भूल हटेगी तब आपको यहां जीने का एक न्यारा उद्देश्य होगा आपका। ये आपके नहीं है। आपका लड़का 20 वर्ष का है, 20 वर्ष पहले कहाँ था वो? तेरा होता, तेरे घर में पहले होता वो पहले भी प्रभु का था। आपके संस्कार वश आपके पास भेज दिया उसकी, ठीक है, जो उसके संस्कार में है, अपना मालिक ने जो आदेश दिया उसकी सेवा कर, लेकिन अपना मूल उद्देश्य ना भूल है। तो क्या बताते हैं कि जैसे जो सत भक्ति नहीं करते, अंदर कसक है नहीं, और यू ज्ञान भी सुन ले हर फिर वह कि वह नो की नो बातें सारे को बंद कर रहे हैं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक समय पिंजरा में तोते को पकड़ कर बांध कर रोक कर और बेचने के लिए जा रहा था। एक साधु संत ने देखा कि ये तोता स्वच्छंद विचरने वाला और जंगल में घूमने वाला प्राणी आज पिंजरे में फंस गया। और तोते की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग मनुष्य जितनी होती है। तो उसने दया आगी कि भाई इसका पीछा छुटवा दो ना, तो बहुत दिन इसमें रहेगा। उसने उस पिंजरे वाले से पूछा, तोता बेचने वाले से, भाई कितनी कीमत लेगा इस तोते की? बेचने वाले ने कहा कि पिंजरे समेत 5 रुपए। उस साधु संत ने 5 रुपए देकर वो पिंजरे समेत तोता ले लिया, अपने कुटिया में ले आया। अब उस तोते से पूछा, भाई भले आदमी तू क्यों कर फंस गया? उसने बताया कि महाराज जी, यो पार दी गया था शिकारी, और उसने दाने डाल दिए और मैं दाने खान आ गया, इसने जाल में रोक लिया, मैं नो फंस गया। तो संत जी कहने लगे, भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं फिर तो तू नहीं फंसेगा। अगना जी तोबा तोबा, मैं तो फिर भूल के नहीं फंसूं। अब संत जी ने कहा, भाई ठीक है बेटा, ले तो एक सेंटेंस, एक मंत्र याद कर ले। अब क्या? शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब तोते ने गोट लिया, पार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में फंसेंगे ही नहीं। जब 5, 7, 10 दिन उसने खूब रट्टाफिकेशन कर ली और गुरुजी ने देख लिया, अभी पक्का ट्रेंड हो गया भी हो, अब ये मार नहीं खाओगा। तो उससे कहा, बेटा तो ऐसे करिए, और भी तोतों को, अपने साथियों को ये सारा फार्मूला बता दिए और वो फंसेंगे नहीं। अच्छा गुरुदेव। वो पहुंच गया। जब वो वापस गया तो सभी मित्र प्यारे इकट्ठे हुए। उन्होंने पूछा, भाई तू कैसे छूटा? उसने सारी राम कहानी बताई, आत्म बीती बता दी, और साथ में ये भी बताया कि जिस गुरुजी ने मुझे छुड़वाया है उसने एक मूल मंत्र बता रखा है, और इसको हम याद रखेंगे तो आगे नहीं फंसेंगे। तो वो तोता गुरु बन गया। भी अन्य तोतों को आरती कराता है कि पारधी आवेगा, याद कर लो इस मूल मंत्र को, दाने डालेगा, जाल बिछाओगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम जाल में नहीं फंसेंगे। सारे तोता नरटना रटली कुत्ती आरती की तरह गाँव जन्म रात न मंडे रहे। एक दिन वहां कोई शिकारी गया तोते पकड़ने वाला, उसने ये सेंटेंस, ये मंत्र सुना तो शिकारी ने सोचा, भाई यहां तो किसी ने ये सारे ट्रेंड कर दिए, ये तोते ना फंसे हैं। फिर भी उसने सोचा, ले तोते ना को कबूतर फंस जाएगा,
जाल तो बिछा ही देता हूं, इतनी दूर आया हूं, जाल बिछा दिया, दाने डाल दिए और स्वयं अपना लेट गया एक तरफ जाकर कि कुछ देर देखता हूं, कोई फंसेगा तो ठीक से ना चलेंगे। अब वो तोता जो सबका मास्टर बन रहा था, सबसे पहले वही गया, ये मंत्र जाप करता हुआ पार दी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। सबसे पहले वो पहुंचा, फिर देखा सारे उसके चेले पहुंच गए और वही मूल मंत्र को रिपीट कर रहे हैं, आवर्ती कर रहे हैं। पर दिया आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और दाने खा रहे हैं, जाल में बैठे हैं। अब उसने देखा रही तो सारे मूर्ख, ये तो बांडे हैं, इनका असर नहीं है। पर दिन वह डोर खींच ली, वो सारे जाल के मां, सारे जाल में बंद। शिकारी का तो जी सा आ गया, ये तो भाई उन्हें खा इन घोट रखे न, असर को नींद के, और ठाके कंधे पर पिछड़ा करने लटका लिए, वो 20-30 तोते। अब वो लेके चल पड़ा, वो तब भी वही मूल मंत्र पढ़ रहे हैं, पार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो कैसे फंसेंगे, और जाल के मां फंस रहे। अब वो जा रहे हैं, जाल में वो लपेटे जा रहे हैं और वो वही मंत्र पढ़ने लग रहे हैं। आगे से वही फिर आ गया। साधु संत ने देखा कि ये मंत्र तो मेरे आला बोल रहे हैं, पर ये फंसे क्यों करे। तब उसने देखा कि तो वो है भाई। उसने जब वो गढ़ा बोलिया करता ना, तोता जब गुरुजी पढ़ाया करता उस संत उसने, तो उसको वो ऐसे बोल कर चुप कराया करता, तो चुप हो जाता जब पिंजरे में था उसके पास। तो उसने वो ये मंत्र कराया, फिर ऐसे 3 बार नो कराया। वो तोते ने देखा गुरुजी कहाँ से आ गए। उसने देखा अब गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले, रे सुन दे निकम्मे, तुम तो गीत गावा था, घोट लिया, तेरा असर नहीं हुआ। फिर उन्हें फार्मूला बताया कि ऐसे कर ले। गुरुजी ने ऐसे कर दिया, तोता समझ गया। गुरुजी कहे तू मृत हो जा। अब उस तोते ने ऐसे कर दिया, आंखें ली पलट, बोलना कर दिया बंद। अब दूसरे साथी तो उसके नकलची थे, वो सारे उन्होंने भी ऐसे कर लिया, वो तोते की अपने मास्टर की तरह। अब उसने पार देने सोचा शिकारी ने, भाई तोते एकदम शांत कैसे हो गए। और उन्हें देखे पकड़ लाओ तो मृत सम हो गए। उन्हें सोचा इनमें कोई बीमारी आएगी, अरे ये मर गए, घर ले जाऊंगा तो कहते मारे भी आ जा। उसने उड़े पटक दिए सारे, ये तो मरे गए न, सोच रहे जब कभी बेहोश हो लिए तो मर जाए थोड़ी देर में। वो सारे वहीं पटक दिए उस पारती ने। तो वो गुरुजी ने पकड़ी उसकी टिटवी, जो उसका पहले चेला था, उस संत ने बोला, रे निकम्मे, ये तुम तो गाँव थे, तुम्हारे असर नहीं हुआ, इसका असर होना चाहिए था, तुमने इस पर अमल करना चाहिए था। कहते हैं ये बातें कहन सुन की ना, ये कर पाड़न की हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे आप जी इतना ज्ञान समझ के और फिर काल के जाल में फंसे हुए हैं, सारी वही क्रियाएं कर रहे हैं जो भक्त, वो तो तोते के सी रटना उनकी। तो क्या बताते हैं, सतगुरु दत्त दाता कहें, बाणी बड़ी बुलंद, मुख बोले क्या होत है, जे अंतर है तन अंध। सोटा खाली रह गया, सोटा कहते तोते को, पार पहुंचा नाही, ऐसे राम राम प्राणी कहे वो जम की नगरी जाही। जिसके अंदर कसकने ऊपर तो मंत्र जाप करते हैं, कहते हैं वो सूट तोते की तरह रटला रहे हैं। सोटा पढ़े सुभान गति, अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख है ये कोस 100 हजारे। कुंज कुरल हरि हेत जप अलल पंख गए नारे, हृदय शुद्ध शरीरे सरिये कच्छप दृष्टि निहारे। कितना अच्छा ज्ञान दिया, कितना एक सटीक उदाहरण दिया परमात्मा ने, एग्जाम्पल दिया है कि सुवा पढ़े सुभान गति, स्वाभाविक पढ़ रहा है तोता तो, अंदर नहीं उचारे, और कुंज कुरल अंडपोख है ये कोस 100 हजार।
इधर जो ये कुंज आती है ना, कुंज सर्दियों इनमें वर्षा के दिनों में कुंज आती है, कुंज पक्षी होते हैं, और वो इधर बहुत दूर से आती हैं, हजारों कोस दूर से। कोई इटली साइड से कहता है, कोई कहीं से, जैसा भी हमने उदाहरण को समझना है। वहाँ अधिक सर्दी होती है, जिस क्षेत्र में अधिक बर्फ गिरती है वहाँ वो क्या करती हैं, वो अंडे वहाँ पैदा कराती हैं, कुंज पक्षी, और वहाँ से ये चल पड़ती हैं इधर जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर होता है और जहाँ उनको आहार प्राप्त होता है, यहाँ आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, आप हमने देखा वो, क्योंकि विशेषकर ये धान धुन होते थे पहले, उन धानों को खाने के लिए कुंज ज़्यादा पहुंच जाती थी। तो वो क्या करती थी, एक पल भी बोलने से बंद नहीं होती थी, कुरुल 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 यूं करती रहती थी। वो अपने अंडों की कसक में उन अंडों की तरफ उनकी एक विशेष तरंग जाती थी हृदय से, कि मेरे बच्चे कहीं मर ना जा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो वहाँ से वो अपनी उस तरंग से, उस कसक से, उस कुरलाहट से, और वहाँ हजारों कोस दूर यानी 2-3 हजार किलोमीटर दूर बैठी भी उन अंडों को वो पोष रही थी, पोख रही थी। जैसे एक तो पक्षी अंडों के ऊपर बैठकर उनको पोषण करता है, जैसे ये कबूतर है, कौवे हैं, इस तरह के पक्षी, और वो वहाँ से अपने अंदर की तरंग से, कसक से, कुरलाहट से, किलबिलाहट से उन 1000 कोस दूर अंडों को पोषण पहुंचा रही है उस कसक से, और उनके अंडे वे फिर बच्चे बन जाते हैं। जब वो वापस जाती हैं अपने उस कसक की तरंग की सेटिंग तय, अपने अपने बच्चों के पास वो ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वो भूल नहीं करती। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको भगवान मिले, और भगवान परमेश्वर कबीर जी ने इनको अपने ही पाने का विधान बताया। वो क्या बता रहे हैं, सूटा पढ़े सुबान गति अंदर नहीं उचारे, कुंज कुरल अंडपोख हैं ये कोस सहस हजार। अब क्या फार्मूला बताया है इसके अंदर, कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गए नारे, हृदय शुद्ध शरीर सर, कच्छप दृष्टि निहार। ऐसी संगति जो मिले तो साईं से भेंट, ऊपर ली बर्बाद है ये जम मारेगा फेंट। ऐसे यदि आप परमात्मा को याद करते हो तो आपकी सफल होगी, आपका साईं परमात्मा से भेंट माने साक्षात्कार होगा। कुंज कुरल हरि हेत जप, अलल पंख गए नारे, हृदय शुद्ध शरीर सरनो कच्छप दृष्ट निहारे। जैसे आप जी ने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में सुना, उसमें क्या लिखा है, वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम करतो समर, किलबे समर और करतुम समर। यदि तुमने ब्रह्म तक का लाभ लेना है, उसकी भी साधना करने का ये तरीका है। ओम नाम का जाप कर, काम करते करते कर, और किलबे माने किलबिलाहट के साथ, विशेष कसक के साथ, जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों की एक पल भी याद नहीं भूलता और हृदय से याद करता है, कुरुल कुरुल, यानी विशेष किलबिलाहट से, विशेष कसक के साथ। किलबे माने ऐसे ढंग से जाप कर जैसे कुंज पक्षी अपने बच्चों को, अंडों को याद करता है कुरलाहट से, अंदर की कसक से, उसको किलबे बोलते हैं। और कर्तुम समर, अपने जीवन का मूल कर्तव्य जानकर के मनुष्य जीवन मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ऐसे भगवान जब, तो तब कैसे होगा
ऐसी संगति जय मिले तो साईं से भेंट, ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट। ऐसे जब तुम साधना करोगे इसी कसक के साथ तो परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ऊपरली बर्बाद है, ऊपर नुहार बनावट माला फेर दी, कहते परमात्मा कहते वो अच्छी बात है, अगर उसमें मंत्र में ध्यान रहा है तो वो सफल है। नहीं तो परमात्मा कहते हैं जीव या तो मुख में परे फिरे और माला फिरे कर्मा ही कर्माने हाथ में, और मनवा तो चौ दिस फिरे, ये तो सिमरना ही। विशेष कसक के साथ कहते तब परमात्मा मिलेगा। फिर और उदाहरण दिया है कि हृदय शुद्ध शरीर सर, सच्ची आत्मा ते सच्चे हृदय से, और ऐसे ध्यान लगा ऐसे, या उसको जैसे ये कछुए जो होते हैं, कछुए तालाबों में रहते हैं, ये क्या करते हैं कि बाहर झाड़ियों में अंडे उत्पन्न कराते हैं। जो तालाब के आसपास झाड़ियां होती थी उनमें जाकर अंडे उत्पन्न कराते हैं और फिर रहते हैं जल में। तो अपने उन बाहर झाड़ियों में रखे अंडों का पोषण वो अपनी दृष्टि से करते हैं, बाहर से जल के अंदर से। आपने देखा होगा ये कछुए हमने खूब देखे दौड़ा पे तालाबों में गामा में, तो नू इतनी गर्दन काट दिया करो नू बाहर न, और नू देखते रहा, और एक टक काफी देर तक देखा हमने, कोई मिनट तक वो नू ऐसे एक टक देखते रहते हैं। वो उन अंडों को ऐसे ध्यान से पोषण दे रहे हैं। तो ये हमारा मेडिटेशन है कि जैसे आपकी आंखें खुली हैं, आप बैठे हो मंत्र कर रहे हो, जब आप सारनाम का जाप करते हो तो आपका मेडिटेशन साथ में चलता है। ये विधि हम उसको उपदेश देते समय बताते हैं। तो हमारा जैसे हम यहां बैठे हैं और हमारा ध्यान उस सतलोक में है कि हम यहां नहीं रहेंगे, हमारा लोक यहां नहीं है, हम सतलोक में जाएंगे। जैसे एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल पक्षी भी बोलते हैं। अनल, अनल माने वायु होती है, अनिल, और वायु में विचरने वाला वो पक्षी होता है। अब बहुत से पक्षी ऐसे हैं, बहुत से ऐसे जानवर भी हैं जिनकी जाति नष्ट हो गई है। सदग्रंथों में एक ऐसे पक्षी का विवरण आता है कि वो अलल पक्ष कहलाता था, अलल पंखी पक्षी। वो वायु में रहता, ऊपर बहुत ऊपर के स्थान पर, और वो ऊपर से ही अंडे छोड़ देती है। मादा अलल अंडे भगवान का वाला छोड़ देती है, ऊपर से अंडे वायु में ही, आकाश में अंडे पैदा कर देती है। और वो कहाँ करती है? जहाँ केले के वन होते थे, वन ऐसे केले फंसे रहते थे एक दूसरे में, तो वो उस स्थान का उनको आइडिया होता था, उसी के आसपास वो घूमते रहते थे। उसी केले के वन के ऊपर वो अपना, उनको आइडिया होता था, वहीं रहती थी। वहाँ से अंडे छोड़ देते थे भगवान वाला है, और वो अंडा अच्छा भारी होता था, इतना बड़ा 4-5 किलो का, और ऊपर से आता गड़गड़ करता हुआ, और आते ही वो केलों के वृक्षों पर गिरता हुआ उनके पेड़ों को तोड़ता तोड़ता फिर जमीन पर जाकर गिरकर गद से फूट जाता। अब वायु की घर्षण से, गर्मी से वो पक लेता, उसमें बच्चा बन जाता, और एकदम जब सीधा आकर धरती पर गिर जाए तो बच्चा भी मर जावे। वो केलों के पत्तों पर, ऐसे उलझे हुए पत्तों पर गिरता, जोर से उनको तोड़ता हुआ, यानी उसकी गति कम हो जाती, स्पीड कम हो जाती, और फिर गिरते ही फूट जाता। फिर वो पक्षी, छोटा बच्चा, वहां के अन्य पक्षियों में रहता है, उनके साथ मित्रता रखता है और खाता पीता भी है। लेकिन उसके हृदय से इस बात की भूल नहीं गिरती, ये भूल नहीं पड़ती कि मेरा ये ठिकाना नहीं है। उसको हरदम याद रहता है कि ये मेरा स्थान नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है, मेरा परिवार ऊपर है। परमात्मा की दी हुई इसमें एक ऐसा गुण होता है, तो वो पल पल उस माता पिता के लोक में जाने का वो प्रयत्न करता है, उड़ना सीखता है। जब वो खूब उड़ना सीख लेता है तो उसका वहां के मित्रों में कोई मेल नहीं रहता।
वहां के पक्षियों में उसका कोई लिंक नहीं रहता, लेकिन जब तक रहता तब तक उनसे खूब प्यार से रहता है। तो चलते समय वो क्या करता है, जब खूब उड़कर देख लेता ऊपर तक, तो इतना भारी पक्षी बताया है कि चलते समय वो 5 हाथियों को उठा ले जाता था अपने पंजों में फंसा के। अपनी आत्मा देख, हमने इस बात पे नहीं जाना है कि ऐसा कैसे था और कैसे था, ये तो हमारी जो सोच है वह जीव वाली है, और हमने सिर्फ ज्ञान से लिंक रखना है। कहने का भाव ये है कि हम यहां आकर गिर गए, ये हमारा लोक नहीं है। अब परमात्मा को पाने के लिए हमने उस अलल पक्षी के अंडे बच्चे की तरह यह सुरती हटानी नहीं चाहिए कि मेरा परिवार वहां है, यहां नहीं है। जब तक हमारा संसार में संपर्क है, सबसे प्यार से रहें, और जब हम भक्ति करके दृढ़ हो जाएंगे, खूब भक्ति कमाई हमारी हो जाएगी, तब हम अपने ऑटोमेटिकली सीधे इस भक्ति को लेकर अपने सतलोक चले जाएंगे। अब इसको कहा है कुंज कुरल हरि हेत जप अलल पंख गए नारे। अलल पंख, अब इसमें एक पंक्ति में परमात्मा की अमरवाणी में 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। कुंज कुरल हरि हेत जप, कुंज जैसे कुरलाहट से, कलबलाहट से, किलवे समर, हरि हेत जप, परमात्मा को प्यार से, ऐसे कसक से जप। और अलल पंख गए नारे, उस अलल पक्ष की तरह तेरा डगमग ना हो, पहाड़ की तरह अडिग इरादा रहे, वो अपने माता पिता के पास जाने का, सतलोक में जाने का। हृदय सोद शरीर सर कच्छप दृष्ट निहार, इस हृदय रूपी शरीर रूपी सरोवर में शुद्ध हृदय से और कच्छप दृष्टि निहार, जैसे कछुआ देखता रहता है, एक टक भी उसे दृष्टि नहीं हटाता, ऐसे ही आप जी का जो सूक्ष्म मेडिटेशन ध्यान है, हमारा सूक्ष्म ध्यान कैसा है, जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पी हर मैं सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, अपने मायके आ जाती है, लेकिन उसका अपने पति के प्रति वहां रहते हुए मौन रहती है, जिक्र भी नहीं करती। तो ऐसा हमारा ध्यान है जैसे लड़की अपने माता पिता के यहाँ रहते हुए भी अपने पति का ध्यान उसे हटता नहीं। तो ऐसे ही कहते हैं जैसे कच्छप दृष्टि निहार, हम यहाँ रहते हुए भी सतलोक जाएंगे, हमारी कच्छप यानी कछुए जैसी नजर दृष्टि व सूक्ष्म दृष्टि सतलोक में जाने वाली ऐसे निरंतर बनी रहे, तो तब हम परमात्मा पाएंगे। ऐसी संगति जो मिले तो साईं से भेंट, यदि ऐसा कोई संत मिले, ऐसी संगत वाला संत मिले, ये मार्गदर्शन करने वाला मिले, तो भगवान प्राप्ति होगी, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। और ऊपरली बर्बाद है जब मारेगा फेंट, यानी जैसे ऐसी कसक नहीं है और साधना भी कर रहे हो तो काल तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकता है। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चतु मंजन जलक तेज नयारे। अपने आत्मा ज्ञान से और इस भक्ति के साधना से, सत साधना से आपके हृदय में एक विनम्रता आवेगी, एक विशेष प्रेम जागेगा भगवान का, और वो उस प्रेम की दशा बहुत अजीबोगरीब होती है। परमात्मा कहते हैं प्रेम छुपाया ना छुपे,